हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे आपके लिए 12th क्लास का जो चैप्टर जो है पार्ट 13 है प्रोबेबिलिटी, उसमें 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स की सीरीज का पार्ट 2 भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि प्रीवियस के अंदर कई बार एग्जामिनेशन में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए। तो आज हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। पार्ट 2 में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक। ठीक है जी। अब देखिए, बात करें अगर फर्स्ट क्वेश्चन की, तो एक कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी E बाई F, मतलब E की प्रोबेबिलिटी निकालनी विद रिस्पेक्ट टू F। इसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है जी। और जो E इवेंट है वो कहता है कि हेड ऑन थर्ड टॉस, और F कहता है कि हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। क्लियर आपका। अब जैसा कि आपने प्रीवियस क्लासेस में सीखा हुआ है कि जब किसी कॉइन को हम 1 टाइम टॉस करते हैं तो उसकी कितनी पॉसिबिलिटी होती है, 2 पॉसिबिलिटी, हेड या टेल। और किसी भी कॉइन को अगर हम 2 टाइम टॉस करेंगे तो कितनी पॉसिबिलिटी होती है, उसकी 4 पॉसिबिलिटी होती है। और ऐसे ही अगर हम किसी भी कॉइन को 3 टाइम क्या करते हैं, टॉस करते हैं, तो उसकी पॉसिबिलिटी कितनी होती है, 8 पॉसिबिलिटी होती है। ये आपको बेसिकली पता होगा। अब देखिए, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जब 7 की बात करें तो इसमें कह रहा है कि जो E इवेंट है वो क्या कहता है कि जो हेड है वो कौन से टॉस पे आएगा, थर्ड टॉस पे। तो हमें इन 8 केसों में वो केस देखने हैं जहां पे हेड थर्ड टॉस पे आएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए, हेड देखिए थर्ड टॉस पर आ रखा है, एक पॉसिबिलिटी। नंबर 2, फिर क्या है आपका T हेड हेड, सेकंड पॉसिबिलिटी। एंड थर्ड क्या है आपका हेड टेल हेड, हेड टेल हेड। और फोर्थ केस क्या है आपका टेल टेल हेड। ठीक है जी, टेल हेड। क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो E इवेंट है वो कहता है कि हेड आएगा कहां पे, थर्ड टॉस पे। तो कुल मिला के इन 8 पॉसिबिलिटी में से 4 पॉसिबिलिटी ऐसी हैं जहां पे जो हेड है ना वो कौन से टॉस पर आ रहा है, थर्ड टॉस पर आ रहा है। क्लियर आपका। अब बात करते हैं किसकी, F की। अब देखिए जो F है ना, हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉस। F कहता है कि मैं वो इवेंट हूं जहां पे जो हेड है ना वो स्टार्टिंग के 2 टॉस पाएगा। ठीक है जी। तो स्टार्टिंग के 2 टॉस पे हेड कहां आ रहा है, देखिए हेड हेड हेड, पहली कंडीशन। हेड हेड टेल, हेड हेड टेल। क्लियर आपका। और देखिए और कोई पॉसिबिलिटी है क्या, नहीं। तो स्टार्टिंग के 2 टॉसेस पे हेड कहां आ रहा है, यहां पे आ रहा है और यहां पे आ रहा है। ठीक है जी। अब देखिए E और F में कॉमन क्या है, देखिए एक तो हेड हेड हेड। क्लियर आपका। ये क्या है आपका कॉमन है। और प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है हमें, E बाई F। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए E इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी कहाँ आएगी आपकी, नोमिनेटर में, और अपॉन में क्या आएगा आपका PF। तो देखिए इनमें कॉमन कितना एलिमेंट है, देखिए 1 एलिमेंट क्या है, कॉमन है। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी आएगी आपकी, 1/8। ठीक है जी। तो ये आपका 1/8 आ गया। ठीक है जी। अब देखिए F जो इवेंट है उसमें कितनी पॉसिबिलिटी है, देखिए 2 पॉसिबिलिटी है। तो इसमें इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी आपकी, देखिए 2/8। ठीक है जी। अब बेस से बेस कंपेयर हो गया, कितना आ गया आपका 1/2। क्लियर हो गया आपका। तो क्वेश्चन नंबर आपका 7 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है जी। सिमिलरली अब बात करें किसकी, क्वेश्चन नंबर 6 की। ए फेयर डाई इज रोल्ड, आपके पास एक डाई है जिसको हमने क्या किया, रोल्ड किया। और जैसा कि हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि जब किसी डाइस को 1 टाइम टॉस करते हैं तो 6 पॉसिबिलिटी होती हैं, क्योंकि डाई का बेस कितना होता है, 6। तो अगर 1 टाइम टॉस करेंगे तो 6 की पावर 1 कितना होता है आपका, 6 होता है। और जब किसी डाई को हम 2 टाइम टॉस करते हैं तो कितनी पॉसिबिलिटी होती है, 6 की पावर 2, इट्स मीन 36 पॉसिबिलिटी आपकी होती है। और ऐसे ही अगर किसी डाइस को हम 3 टाइम क्या करते हैं, टॉस करते हैं, तो 6 की पावर 3, इट्स मीन्स 216 क्या बनेंगे आपकी पॉसिबिलिटी बनेंगी। ठीक है जी। तो यहाँ पे जिन्होंने कहा कि डाई को कितनी बार टॉस किया, देखिए 1 टाइम, तो क्या पॉसिबिलिटी बनेंगी, 1 2 3 4 5 6, ये आपकी 6 पॉसिबिलिटीज बनेंगी। अब देखिए E जो इवेंट है वो कहता है मेरे पास 1 3 5 आएगा, B के पास 2, 3 एंड C के पास ये इवेंट है। और फर्स्ट पार्ट क्या देखिए, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है A बाई B की। तो प्रोबेबिलिटी A बाई B का मतलब है कि A और B में जो कुछ भी इंटरसेक्शन होगा, कॉमन होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी ऊपर और B की प्रोबेबिलिटी नीचे। ठीक है जी। अब ध्यान दिए A और B में कॉमन क्या है, देखिए A के पास है 1 3 5, B के पास है 2 3। तो इन दोनों के पास कौन सा एलिमेंट कॉमन है, 3। तो 1 एलिमेंट कॉमन है, इट्स मीन्स 1 एलिमेंट कॉमन है। और टोटल केस कितने होते हैं, 6।
तो पी ए इंटरसेक्शन बी की प्रॉपर्टी क्या आएगी 1/6। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए बात करते हैं बी की। बी के पास कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट हैं, तो इसकी प्रॉपर्टी कितनी होगी आपकी 2/6। तो इसका आंसर कितना आ गया 1/2। अब बात करते हैं इसमें सेकंड पार्ट की। आपको प्रॉपर्टी निकालनी है ए बाई सी की, तो ए और सी में जो कुछ भी कॉमन होगा उसकी प्रॉपर्टी कहाँ आएगी आपकी नोमिनेटर में आएगी, और सी की प्रॉपर्टी कहाँ आएगी आपकी डिनोमिनेटर में। तो देखिए ए और सी में कॉमन क्या है, देखिए एक तो 3 है कॉमन और एक क्या है 5। तो ए और सी में कितने एलिमेंट कॉमन हैं, 2 एलिमेंट कॉमन है। तो पी ए बाय अगर सी निकालना है तो इट्स मीन्स पी ए इंटरसेक्शन सी अपॉन में पी सी। और ए और सी में कितने एलिमेंट कॉमन, देखिए 2 एलिमेंट कॉमन है, तो प्रॉपर्टी क्या आएगी इसकी 2/6। क्लियर होगा आपका। और सी में कितने एलिमेंट है, देखिए 4 एलिमेंट हैं, तो प्रॉपर्टी कितनी आएगी 4/6। इट्स मीन्स 2/4, तो 1/2। अब बात करते हैं इसमें थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट देखिए क्या है, प्रॉपर्टी निकालनी है हमें ए यूनियन बी बाय सी। ठीक है जी, तो हम पहले ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। तो ए यूनियन बी का मतलब होता है एक ऐसा सेट जिसमें ए और बी दोनों के एलिमेंट आ जाएं। ठीक है जी, तो ए के पास कौन से एलिमेंट हैं 1 3 5 और बी के पास कौन से एलिमेंट हैं 2 3। तो कुल मिला के 1 2 3 एंड 5 ये हो गया आपका ए यूनियन बी। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए और सी के पास क्या आपका 2 3 4 5 है, और सी के पास क्या है 2 3 4 5। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों सेट में कॉमन क्या है। अब देखिए इसके पास है 1 2 3 5 और सी के पास है 2 3 4 5। तो एक तो आपका 2 कॉमन है, एक आपका 3 कॉमन है और एक आपका 5 कॉमन है। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए ध्यान से इसको, तो हमें प्रॉपर्टी किसकी निकालनी है, देखिए हमें प्रॉपर्टी निकालनी है पी ए यूनियन बी बाय सी। ठीक है जी, तो कंडीशन प्रॉपर्टी निकाली हमें ए यूनियन बी की विद रिस्पेक्ट टू क्या सी। तो ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट है, देखिए 1 2 3 एंड 5। ठीक है जी, तो अब देखिए तो इन दोनों में जो कुछ भी कॉमन होगा उसकी प्रॉपर्टी ऊपर आएगी। कॉमन कितने एलिमेंट है, देखिए 3 एलिमेंट कॉमन है, तो 3/6 तो आपका नोमिनेटर में आएगा। और सी के पास कितने एलिमेंट हैं 4 एलिमेंट हैं, तो 4/6 आपका डिनोमिनेटर में आएगा। तो प्रॉपर्टी क्या आ गई इसकी 3/4। ठीक है जी, अब बात करते हैं इसमें फोर्थ पार्ट की। तो फोर्थ पार्ट क्या है, देखिए आपका हमें प्रॉपर्टी निकालनी है ए इंटरसेक्शन बी बाय सी। इसका मतलब है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये आपका ऊपर आएगा और सी की प्रॉपर्टी कहाँ आएगी आपकी नीचे आएगी। ठीक है जी, अब ध्यान से देखिए तो ए इंटरसेक्शन बी कितना है, देखिए पहले तो हम पहले निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि ए और बी में कॉमन क्या है, तो कॉमन है इन दोनों के पास 3 और सी के पास क्या है आपका 2 3 4 5 ये सी के पास है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है 3 है। ठीक है जी, तो हम ये कह सकते हैं इजीली कि क्या कि P A इंटरसेक्शन B और इंटरसेक्शन C इसमें क्या कॉमन है, देखिए 3 का मतलब 1 एलिमेंट कॉमन, तो 1/6 इसकी प्रॉपर्टी आ जाएगी और अपॉन में क्या है C की प्रॉपर्टी। C के पास कितने इवेंट है, देखिए 4 इवेंट है, इट्स मीन्स इसकी प्रॉपर्टी 4/6। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 1/4। क्लियर होगा आपका। तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम। आपको मदर को फादर को सन को लाइन पे रैंडमली क्या करना है, फैमिली पिक्चर के लिए उन्हें खड़ा करना है। ठीक है जी, और फाइंड द प्रोबेबिलिटी ए बाय बी। इट्स मीन्स ए का मतलब क्या आएगा सन ऑन वन एंड बी जो इवेंट हो क्या है फादर इन द मिडल। ठीक है जी, अब ध्यान से देखिए तो सबसे पहले हमें पता है कि हमारे पास
मदर, फादर एंड सन है, इनको हमें लाइन पे रैंडमली क्या करना है, खड़ा करना है फैमिली पिक्चर के लिए। तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि मदर, फादर और सन को लाइन पे खड़े करने से कितनी पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है जी, अब ध्यान से देखिए, तो टोटल सैंपल स्पेस क्या बनेंगे आपके, मदर, फादर, सन एक पॉसिबिलिटी, मदर, सन, फादर दो पॉसिबिलिटी, अब फादर, सन, मदर थ्री पॉसिबिलिटी, फादर, मदर, सन। ठीक है जी, ये आपकी फोर्थ पॉसिबिलिटी होगी, सन, फादर, मदर, सन, मदर, फादर। तो कुल मिला के अगर आप फैमिली के 3 मेंबर को रैंडमली लाइन पे खड़ा करेंगे फैमिली पिक्चर के लिए, तो कुल मिला के आपकी 6 पॉसिबिलिटी बनेंगी। ठीक है जी, अब ध्यान दीजिए, तो जो ए इवेंट है वो क्या कहता है, जो आपका ए इवेंट है वो कहता है कि सन ऑन वन एंड, सन आपका एक एंड पे होगा। तो इन 6 पॉसिबिलिटी में ऐसी कितनी पॉसिबिलिटी जहां पे सन एक एंड पे है, मदर, फादर, सन एक पॉसिबिलिटी, एंड फादर, मदर, सन दो पॉसिबिलिटी, सन, फादर, मदर और सन, मदर, फादर। तो कुल मिला कितनी पॉसिबिलिटी है, देखिए 4 पॉसिबिलिटी होगी। ठीक है जी, और जो बी इवेंट है वो कहता है फादर इन मिडिल। तो बी इवेंट क्या है, फादर इन मिडिल। तो यहाँ पे देखिए कितनी पॉसिबिलिटी में फादर मिडिल पे है, मदर, फादर, सन, सन, फादर, मदर। तो 2 पॉसिबिलिटी है। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, देखिए इन दोनों में कॉमन है मदर, फादर, सन। ये एक चीज़ क्या है इन दोनों में कॉमन है, और सन, फादर, मदर, सन, फादर, मदर, ये इन दोनों में क्या है कॉमन है। अब प्रॉबिलिटी क्या निकालनी है आपको, देखिए ए बाय बी, इट्स मीन्स ए इंटरसेक्शन बी की प्रॉबिलिटी ऊपर एंड बी की प्रॉबिलिटी क्या आएगी नीचे। तो ए और बी में कितने एलिमेंट कॉमन है, देखिए 2 एलिमेंट कॉमन है, तो 2/6 इसकी प्रॉबिलिटी हो जाएगी। और बी के पास भी कितने हैं, 2 ही एलिमेंट हैं, इट्स मीन्स इसकी प्रॉबिलिटी भी 2/6। तो 6 से 6 कंपेयर हो गया, 2 से 2 कंपेयर हो गया, इट्स मीन्स कितना आ गया आपका 1 आ गया। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 की, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एक कपल हैज 2 चिल्ड्रन, एक कपल के पास 2 बच्चे हैं, और फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज। आपको प्रॉबिलिटी निकालने की दोनों बच्चे क्या होने चाहिए, लड़के होने चाहिए, और इफ इट इज नो डैट ओल्डर चाइल्ड इज बॉय। क्लियर हो गया आपका। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर एक कपल के पास 2 बच्चे हैं तो उन 2 बच्चों से कितनी पॉसिबिलिटी बनती है। तो देखिए हो सकता है कि वो दोनों बच्चे लड़के हों, बड़ा भी लड़का हो और छोटा भी क्या हो, लड़का हो सकता है कि पहले बॉय हो फिर गर्ल हो, यह भी पॉसिबिलिटी है कि पहले गर्ल हो फिर बॉय हो, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि दोनों ही क्या हो आप गर्ल हो। तो कुल मिला के कितनी पॉसिबिलिटी बन जाएंगे, देखिए 4 पॉसिबिलिटी आपकी बन जाएंगी। क्लियर हो गया आपका। अब मान लीजिए ए इवेंट उसको मान लेते हैं जिसकी हमें प्रॉबिलिटी निकालनी है। तो किसकी प्रॉबिलिटी निकालनी है कि बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, दोनों क्या होने चाहिए, बॉयज होने चाहिए। तो ऐसी कितनी पॉसिबिलिटी है, देखिए 1 पॉसिबिलिटी है, बॉय बॉय। क्लियर हो गया आपका। ठीक है जी, और जो हमें गिवन है, गिवन क्या है हमें कि ओल्डर चाइल्ड इज बॉय। ठीक है जी, अब देखिए बड़ा लड़का होना चाहिए, तो ऐसी कितनी पॉसिबिलिटी है कि बड़ा लड़का होगा, बॉय बॉय, बॉय गर्ल, ऐसी 2 पॉसिबिलिटी है। क्लियर है। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन है आपका बी बी। अब प्रॉबिलिटी हमें निकालनी है ए बाय बी की, तो इट्स मीन्स क्या आएगा, ए और बी का जो इंटरसेक्शन है इसकी प्रॉबिलिटी कहाँ आएगी आपकी नोमिनेटर में, और अपॉन में बी की प्रॉबिलिटी। तो इसमें कितने एलिमेंट कॉमन है, देखिए 1 एलिमेंट कॉमन है, तो 1 ऊपर, और टोटल केस कितने हैं, देखिए 4। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए बी के पास कितने इवेंट है, देखिए 2 इवेंट, इसकी प्रॉबिलिटी क्या आएगी 2/4। अब 4 से 4 कंपेयर हो गया, तो प्रॉबिलिटी क्या आ गई आपकी 1/2 आ गई। क्लियर हो गया आपका। तो क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 क्या, देखिए ए ब्लैक एंड रेड डाई आर रोल्ड इन ऑर्डर। आपने एक ब्लैक और रेड डाई को क्या किया, रोल्ड किया। ठीक है जी, और फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑब्टेनिंग ए सम इज ग्रेटर देन 9। आपको प्रोबेबिलिटी निकालने की उनका जो सम आएगा ना वो ग्रेटर देन क्या आएगा, 9 आएगा, और गिवन दैट ब्लैक डाई रिजल्टेड इन ए 5।
और ब्लैक डाई पे क्या होना चाहिए 5। तो जिसकी हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो कहता है कि डाइस के नंबरों का सम कितना आना चाहिए, ग्रेटर देन 9 आना चाहिए। और जो हमें गिवन है ना वो क्या दे रखा है कि ब्लैक डाई पे क्या आना चाहिए आपका 5 आना चाहिए। ठीक है जी। तो हमें पता है ऐसी कंडीशन में क्या निकालते हैं हम, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालने हैं। जो गिवन वाला एलिमेंट होता है वो हमारा क्या होता है बी होता है, और जिसकी हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल रहे होते हैं वो क्या होता है हमारा ए होता है। ठीक है जी। अब ध्यान से देखिए, जैसा कि हमें पता है कि जब हम दो डाई को टॉस करते हैं तो कितनी पॉसिबिलिटी बनती है, देखिए 36 पॉसिबिलिटी हमारी बनती है। 36 पॉसिबिलिटी में क्या है हमारा, ये देखिए 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। सिमिलरली 6 1 से लेकर 6 6 तक कितना हो गया हमारे 36 पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो गई। क्लियर आपका। अब ध्यान से देखिए, ये आपकी इच्छा, या तो आप आगे वाली डाई को क्या मान लीजिए रेड, तो फिर पीछे डाई का क्या नंबर क्या हो जाएगा आपका ब्लैक हो जाएगा, या तो फिर आप इसको ब्लैक मान लीजिए और वो क्या हो जाएगा आपका रेड। तो हम मान लेते हैं कि आगे वाली डाई पे जो नंबर है ये रेड को डिफाइन करेंगे और पीछे डाई पे जो नंबर है वो ब्लैक को डिफाइन करेंगे। ठीक है जी। अब ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो कुल मिला के हमें समझ में आ गया कि जब एक ब्लैक और रेड डाई को हम रोल्ड करेंगे तो कुल मिला के 36 पॉसिबिलिटीज आपकी बनेगी। अब देखिए प्रोबेबिलिटी हमें किसकी निकालनी है कि दोनों डाइस के नंबरों का सम ग्रेटर देन क्या आएगा 9 आएगा। तो हमें ये देखना है कि इन 36 पॉसिबिलिटीज़ में ऐसी कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं जहाँ पे दोनों डाइस के नंबरों का जो सम है वो ग्रेटर देन 9 होना चाहिए। ठीक है जी। तो देखते हैं। तो फर्स्ट लाइन पे जाएंगे तो 1 6 लास्ट पॉसिबिलिटी है तो 7 आएगा सम। यहाँ 2 6 कितना हो गया आपका 8 हो गया। यहाँ 3 6 क्या हो गया आपका 9। तो स्टार्टिंग के 3 रो में तो हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जहाँ पे दोनों का सम कितना आएगा ग्रेटर देन 9 आएगा। अब बात करते हैं फोर्थ रो की। एक ये हो गया आपका, देखिए 4 6 ग्रेटर देन 9, इनका सम कितना आ रहा है 10 जो कि 9 से क्या है ज़्यादा है। नंबर 2 5 5, नंबर 3 5 6, नंबर 4 6 4 और 6 5 और 6 6। ये वो नंबर है जिनमें डाइस के नंबरों का सम क्या है ग्रेटर देन 9 है। तो क्या है आपका, देखिए 4 6 5 5 5 6 6 4 6 5 एंड 6 6। ठीक है जी। तो कुल मिला के ये पॉसिबिलिटी हमारी बन गई। ठीक है जी। कितनी पॉसिबिलिटी हमारी 6 पॉसिबिलिटी। अब बात करते हैं बी की। बी क्या कहता है हमारा कि गिवन वाली कंडीशन को हम बी बोलते हैं। देन द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5। ब्लैक डाई पे 5 होना चाहिए। तो आपने पीछे वाले डाई को क्या माना है ब्लैक माना है। तो अब इन 36 पॉसिबिलिटी में जहाँ जहाँ पीछे 5 आएगा वो हमारा बी इवेंट होगा। तो 1 5 एक पॉसिबिलिटी, 2 5 दो पॉसिबिलिटी, 3 5 4 5 5 5 एंड 6 5। ठीक है जी। तो ये पॉसिबिलिटी हमारी बन गई। ये भी 6 पॉसिबिलिटी हैं। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है आपका, देखिए 5 5 एंड 6 5, 5 5 एंड 6 5। ये क्या है हमारा इन दोनों में कॉमन है। क्लियर हो गया आपका। अब ध्यान से देखिए तो 5 5 और 6 5 क्या है इन दोनों में कॉमन है। तो 5 5 एंड 6 5 क्या है कॉमन, इसमें 2 पॉसिबिलिटी होगी। ठीक है जी। अब हमें प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी, देखिए P A बाय B। इट्स मीन्स इन दोनों में जो कुछ भी कॉमन होगा उसकी प्रोबेबिलिटी कहाँ आएगी, आपकी नोमिनेटर में आएगी। तो P A इंटरसेक्शन B आपका ऊपर आएगा और B B नीचे आएगा। ठीक है जी। तो A इंटरसेक्शन B में कितने एलिमेंट है, देखिए 2 एलिमेंट है। तो 2 बाय 36। और हमारा जो B इवेंट है उसके पास कितनी पॉसिबिलिटी है, देखिए 6 पॉसिबिलिटी है। तो 6 बाय क्या आएगा आपका 36। अब 36 से 36 कंपेयर हो गया तो 2 बाय 6 इट्स मीन्स 1 बाय 3 हमारी फाइनल प्रोबेबिलिटी आ गई। तो इस तरीके से हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का पार्ट 2 भी क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। और उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।